दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किए थे वो 23,291 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 22,275 करोड़ था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 26,133 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर यानी कि इनकम के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 18% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोनों देखा जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 17,781 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 17,192 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 20,371 करोड़ खर्च किए हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,509 करोड़ था, पिछले साल 5,083 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 5,761 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी 15% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 4 से 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी तेजी है पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,494 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1,249 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 708 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो इस लिहाज से देखें तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रॉफिट के अंदर की जो गिरावट है ये जस्ट बिकॉज की प्रोविजन के चक्कर में हुआ है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को प्रोविजन के रूप में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस लगा है। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ा है, ऊपर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिर चुका है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हो गया है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है। अगर पैनिक सेलिंग आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।